welcome to Exome classes, and this is Raj Singh Rathore. I hope all are fine. So I have not taken class from last 20 days because I met with an accident and my ankle got fractured. So I was unable to take classes by standing. So this was the reason of not taking classes from last 20 days. So today I am going to start with this chapter, that is trigonometric identities. So in the previous chapter you all have seen in our previous classes we have learned various trigonometric ratios, and we have also learned some specific angles of trigonometric ratios, how to find the angles of those trigonometric ratios like sine 0 degree, sine 30, 45, 60 degree and 90 degree and so on. So in this chapter we are going to read about the trigonometric identities, जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस में, आप जब प्रूव करेंगे क्वेश्चंस एंड जब आप एक्सरसाइज में एवेलुएट करेंगे तो ये आइडेंटिटीज आपको उसमें हेल्प करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी से. ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, जस्ट आपको बस वो आइडेंटिटीज अप्लाई करनी होंगी और आप उनकी हेल्प से आप प्रूव कर पाएंगे और क्वेश्चंस भी एवेलुएट, उनका आंसर भी एवेलुएट अच्छे से कर पाएंगे. तो फर्स्ट आइडेंटिटी sin square theta plus cos square theta is equals to 1. इनकी आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी है sin square theta plus cos square theta is equals to 1. ओके, सो ये आइडेंटिटी कैसे आई? आपके दिमाग में भी एक ख्याल आ रहा होगा कि ये कैसे आएगी. तो इस आइडेंटिटी को आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि ये आई कैसे है. Why not sin square theta plus cosec square theta is equals to 1? Why is this only? Sin square theta plus cos square theta is equals to 1 ही क्यों है? Sin square theta plus cosec square theta is equals to 1 क्यों नहीं है? ये आइडेंटिटी क्यों नहीं है? Because वो आइडेंटिटी अगर हम प्रूव करने जाए तो कभी नहीं प्रूव होगी, वो गलत ही रहेगा कुछ होगा. क्योंकि आइडेंटिटी प्रूव होती है तो जो भी प्रूव होती है आइडेंटिटी, जो भी प्रूव होता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मान सकते हैं, उसको हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं. ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा ये कैसे आया है. ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है सारे एंगल्स निकालना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारी प्रीवियस क्लासेस में. तो चलिए देखते हैं. ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड आई कंसीडर दिस ए एंगल एज थीटा. ठीक है, एंड B इज राइट एंगल एज ऑलवेज. B राइट एंगल है और C भी एक एंगल है. ठीक है, तो अभी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, सो साइन थीटा वुड बी परपेंडिकुलर इज थीटा के अपोजिट वाली साइड BC. सो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड AC. तो BC अपॉन AC, सो क्या हो गया? ये BC अपॉन AC हो गया साइन थीटा. ओके, एंड कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cos थीटा का फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस इज AB, ओके, एंड हाइपोटेन्यूज इज AC. सो चलिए हम इन वैल्यूज को LHS में पुट करते हैं. LHS इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा मतलब BC अपॉन AC का होल स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर. cos थीटा की वैल्यू रखेंगे AB अपॉन AC का होल स्क्वायर. ओके, एंड हम सॉल्व करेंगे BC का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर एंड एलसीएम सेम है, देन AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. अब यहाँ देखिए, अब इस टर्म को देखिए, इससे आपको कुछ पता चल रहा है? सॉरी थोड़ा सा कट हो गया, बट दिस इज BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ओके, सो BC इज perpendicular. BC is this perpendicular and AB is this base. So I told you about the Pythagoras theorem. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में. तो आपको क्या लग रहा है? ये क्या लग रहा है? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? BC is perpendicular and AB is base. So base square plus perpendicular square is equals to hypotenuse square. तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? Is equals to hypotenuse square. So hypotenuse is AC. So AC square equals to AC upon AC square
एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बनाया। So this is how we prove this identity. This is how we get the sin square theta plus cos square theta is equals to 1. तो इस टाइप से हमें sin square theta plus cos square theta is equals to 1 मिलता है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज बहुत ही यूज होने वाली है आने वाले क्वेश्चंस में, आप सॉल्व करेंगे, इसका बहुत ही यूज होने वाला है। चलिए मैं आपको इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज और बन सकती है, ठीक है। वो कैसे, इसे दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं। sin square theta is equals to cos square theta उस साइड है 1 minus cos square theta, एक ये भी आइडेंटिटी होगी, एंड cos square theta is equals to sin उधर जाएगा 1 minus sin square theta। अब जिस टाइप से मैंने ये आइडेंटिटी आपको बताई ना, एक और है, जैसे मैंने ये वाली आइडेंटिटी बताई थी, उसी टाइप से एक और आइडेंटिटी है, वो है sec square theta माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक आइडेंटिटी है और हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करी थी उसी मेथड से अगर इसको भी प्रूव करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, आप सब कर सकते हैं। समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा फिर से, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी होगी, इससे भी दो आइडेंटिटी और बनेंगी। sec square theta is equals to 1 minus plus tan square theta, and tan square theta is equals to sec square theta minus 1, क्योंकि tan बन जाएगा प्लस का होगा, 1 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो गई। अभी एक इससे और बनेगी, ठीक है। अभी आपको इससे कुछ पता चल रहा है, sec square theta minus tan square theta, ओके। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी एंड a प्लस बी, ओके। सो यहाँ पे अप्लाई करिए उसे, यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, एंड a प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओके। हमने इसको थोड़ा सा खोल के इसको लिखा तो इस टाइप से कुछ आया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये वाली भी एक आइडेंटिटी होगी, ओके। ये वाली आइडेंटिटी कैसे आई ये आपने देख लिया होगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर आ जाएगा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इस साइड भी आ सकता है, ठीक है। बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा, तो आप उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, इतना तो सेंस लगा सकते हैं, ओके। एंड अनदर आइडेंटिटी इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक ये भी आइडेंटिटी होती है, सेम मेथड, आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसका भी आप काफी यूज होगा क्वेश्चंस में। एंड इससे और आइडेंटिटी बना सकते हैं, बस सेम एज दिस आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा and cot square theta is equals to cosec square theta माइनस 1, ठीक है। अभी जैसा हमने इसमें किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो रही थी, वैसा इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। cos a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, हम इसको क्या करेंगे, बोल के लिखेंगे cos थीटा माइनस cot थीटा, cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सेम इस जैसी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा
प्लस कॉट थीटा, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी होगी। ये कैसे निकाली आप देख सकते हैं। तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको आने वाली एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी, काफी नहीं बल्कि पूरी एक्सरसाइज नहीं, पूरा चैप्टर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। और ऑब्वियसली जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उन पे तो बेस्ड हो गए कि सारे कोरिलेटेड होते हैं इस वाले टॉपिक। ओके, सो एक और आइडेंटिटी देखिए, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये कैसे होता है, इसको भी आप सिंपली प्रूव कर सकते हैं। बस ट्राइंगल बनाइए, उसकी हेल्प से फॉर्मूलेज रखिए सारे, और आपको ये आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएगी। ओके, सो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो टेक्निकली cot theta is equals to रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। इट मींस ये ऊपर रहेगा, ये नीचे आएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं जो कि आप इनकी हेल्प से सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई हैं, आप इनको नोट डाउन करके अच्छे से इनसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और अच्छे से इनको याद कर लीजिए। कैसे कुछ भी करिए, आपको ये सारी आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए थ्रू आउट। ओके, तो मैं ये रफ करने आ रहा हूँ और एग्जांपल्स बताऊंगा इन पे बेस्ड, ठीक है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल, उसमें हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। इसमें क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर थीटा। इसे हमें प्रूव करना है। तो LHS लेंगे, LHS में क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इससे पहले मैं ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मेरा स्टार्ट करूँ, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं शायद आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा तरीका और सिंपल तरीका वो होगा, अगर आप कहीं भी थोड़ा भी लीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप कोई सा भी रेशियो को, इधर इट इज tan थीटा और cot थीटा, उसको क्या करना, उसको sin थीटा और cos थीटा में चेंज कर लेना, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करना। तो इससे क्या है कि आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आप कहीं पे अटकेंगे नहीं। अभी मैं करके दिखाऊंगा, अगर आप कहीं पे अटकते हैं। अदरवाइज जहाँ पे आइडेंटिटीज आपको सीधे दिख रही है, वाली आइडेंटिटीज यहाँ पे लग रही है, तो वो लगा रहना, वहां पे मत चेंज करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। LHS है ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आइडेंटिटीज का हमें पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin और cos में कन्वर्ट करेंगे। सो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, हम इसे ये लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी sin में ही है sin स्क्वायर थीटा। ओके, सो हम इसका एलसीएम लेंगे। अगला स्टेप cos स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये आइडेंटिटी किसकी होती है, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उससे मैंने दो आइडेंटिटीज बनाई थी। उसी के हेल्प से यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये इसकी जगह आएगा sin स्क्वायर थीटा। ओके, एंड cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना आ गया आपको। अभी RHS देखिए, RHS में क्या है, tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो sin स्क्वायर थीटा तो मिल गया हमें, और tan स्क्वायर थीटा और लाना है। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया, वेट, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा एंड ये
एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। सो ये प्रूव हो गया, इस टाइप से हम प्रूव करेंगे। मैंने बताया यहाँ पे कुछ भी ना समझ आए आप क्या करेंगे, आप सिंपली उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, एंड उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो इससे क्या है कि आपका सॉल्यूशन इजीली से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहीं पे रखते हैं और जहां भी आइडेंटिटी यूज होगी वहां पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आया होगा आपको, आई होप। एंड अभी मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें प्रूव भी करना है। ये तीनों जो दे रखी इक्वेशंस इनको हमें प्रूव करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्पेस मिला इसलिए यहाँ पे लिख दिया। तो इन तीनों को हमें इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे और हम कोशिश करेंगे tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने में, क्योंकि ये ही सबसे छोटी इक्वेशन है। ठीक है, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सबसे पहले चेंज करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी हमें क्या यहाँ से समझ में आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से आपको याद आ रहा है आइडेंटिटी जो कि मैंने बताई थी क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी जो कि मैंने बताई थी, cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos sec स्क्वायर थीटा। सो cos sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया। एंड अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम sec और cos sec को क्या करेंगे, sin और cos में कन्वर्ट कर लेंगे। तो sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और cosec जो होता है रेसिप्रोकल होता है sin का। सो cosec स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। सो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है tan स्क्वायर थीटा। सो ये तो आ गया, ये वाला टर्म आ गया। अब हम इसको भी प्रूव करेंगे, इसके बराबर अगर ये भी आ जाता है, हेंस द क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड एंड हम सही हैं। ठीक है, हमें पूरे मार्क्स मिल गए। स्टेप भी सारे लिखेंगे ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस tan थीटा है, 1 माइनस cot थीटा, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं बनती, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उनको sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1 माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, एलसीएम लेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा होगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। ये आया हमारा। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ देखिए, आप इसमें देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा तो सिमिलर से लग रहे हैं, बस साइन का थोड़ा ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कर रहा हूँ, हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। सो माइनस कॉमन, तो माइनस का cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का sin थीटा होगा। सो अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। सो cos हो गया, सही से लिखते हैं इसको ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्लॉट में लगना है sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये डिवाइड में सिमिलर हो गए। जस्ट बिकॉज हमने माइनस कॉमन लिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, sin थीटा ऊपर आ गया, cos थीटा नीचे आ गया। ठीक है, सो माइनस का sin थीटा अपॉन cos थीटा
ओनली वी हैव ओके का होल स्क्वायर। सो साइन थीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस किसी का स्क्वायर करते हैं तो इवन दैट इज माइनस दैट इज ए नेगेटिव साइन और इन पॉजिटिव साइन अगर स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव में आएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सो tan स्क्वायर थीटा इसका भी tan स्क्वायर थीटा आ गया इसका भी tan स्क्वायर थीटा एंड ये दिस इज ऑलरेडी tan स्क्वायर थीटा। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड बाय दिस मेथड। जो बताया वो उसको याद रखिएगा, उसके हेल्प से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें प्रूव करना है sec 60 इक्वल्स टू sec 60 इक्वल्स टू tan 60 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन को थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे sec 60 दे रखा है और 1 दे रखा है, मतलब ये दे रखा है। सबसे पहले sec और tan में ही पूरा क्वेश्चन दे रखा है तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो क्या थी sec और tan के टर्म में सॉल्यूशन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओके। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने ठीक है। तो sec और tan में सारे टर्म्स हैं इसलिए हम इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं ओके। सो क्या करेंगे sec 6 थीटा है ओके। तो sec 6 थीटा कब आएगा जब हम किसी का क्यूब करेंगे, किसी का हम sec का क्यूब करेंगे तो sec 6 थीटा आएगा ठीक है। तो इसका क्यूब कब करेंगे हम तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे दोनों साइड क्यूब कर सकते हैं ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिल जाएगा sec 6 थीटा मिल जाएगा और बाकी जो चीज मिलेगी मैं आइडेंटिटी से वो हम भेज देंगे RHS की साइड में। तो फिर हम प्रूव कर सकते हैं इसे आसानी से ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। और क्यूब इसलिए कर रहे हैं इनका क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का जब क्यूब करेंगे तो sec की पावर sec रेज़ टू द पावर 6 थीटा मिल जाएगा हमें। और LHS में सिर्फ ये है, बाकी RHS में और सारे टर्म्स उस साइड चले जाएंगे वहां प्रूव हो जाएगा ठीक है। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का होल क्यूब ओके। सो a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी बन गई, ये आपने पढ़ी होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है, इसका यूज होगा यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b का होल क्यूब। सो sec स्क्वायर थीटा इज a एंड tan स्क्वायर थीटा इज b। a क्यूब मतलब sec स्क्वायर थीटा का क्यूब and minus b cube minus b is tan square theta, so tan square theta का whole cube and minus 3ab minus 3a is sec square theta and b is tan square theta and bracket में a minus b, a is sec square theta and b is tan square theta, so sec square theta minus tan square theta is equals to यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, 1 का क्यूब इज 1। सो sec का जब क्यूब करेंगे हमने इसीलिए क्यूब किया था ताकि हमें sec 6 थीटा मिल जाए। सो 3 into 2 sec 6 थीटा माइनस tan स्क्वायर का क्यूब होगा तो tan रेज़ टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा और ये आइडेंटिटी बन गई है हमारी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो 1 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 1 था ठीक है। तो sec 6 थीटा हमें क्या चाहिए था, sec 6 थीटा में LHS में चाहिए था, इसको हम सेपरेटली कर लेते हैं। तो इसको इस साइड ही लेंगे, बाकी सारे टर्म्स को हम RHS में कन्वर्ट RHS में उस साइड भेज देंगे ठीक है। सो 1 ये हो गया प्लस का tan 6 थीटा और ये माइनस का था, ये भी उस साइड जाके प्लस का होगा 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया प्रूव। हमें क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा और आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। sec 6 थीटा था ठीक है और tan में सारे टर्म्स, sec और tan में सारे टर्म्स थे इस क्वेश्चन में। तो हमने एक आइडेंटिटी बढ़ रखी थी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओके। सो sec 6 थीटा था, 6 थीटा में कब मिलता, अगर sec 4 थीटा था तो हम क्या करते
हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमें सेक स्क्वायर का, जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें सेक की पावर 4 थीटा मिल जाता है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, वी वांट सेक 6 थीटा, दैट इज व्हाई वी क्यूब बोथ साइड्स, सो वी गेट सेक की पावर 6 थीटा। हमने क्यूब किया, फॉर्मूला ये इस टाइप से किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका क्यूब किया बोथ साइड, इसका क्यूब इस आइडेंटिटी पे बेस ये हमने इसको खोला और बनाया। उसके बाद सेक 6 थीटा को हमने इसी साइड रखा, बाकी सारे टर्म्स को आरएचएस में भेज दिया और ऑलरेडी tan थीटा में और sec थीटा में थे और हमारा क्वेश्चन भी sec और tan में था और इस टाइप से प्रूव हो गया। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चंस प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए, आई हैव टोल्ड यू ऑल द आइडेंटिटीज, सारी आइडेंटिटीज मैं बता चुका हूँ जो इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं, ठीक है। उन आइडेंटिटीज की हेल्प से यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइजेस। कोई सी भी बुक को एक्सरसाइज खोलिएगा और उन आइडेंटिटीज की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट मिलता है, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस class or any class which I have taught you in my previous lectures, so you can ask anytime. You can comment in my comment section and I'll discuss about those questions in another class.